हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज की जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इससे पहले मैं ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये सब मैं पूरी तरीके से आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। फार्मूले क्या होते हैं, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके पहचान क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं यूपी बोर्ड के समस्त जो इंग्लिश चैप्टर होते हैं ग्रामर से रिलेटेड पूरी आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा। अभी मेरा चैनल नया है, इस कारण से मैं वीडियो को थोड़ा स्लो बना रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि हर तरह से हर लोगों के पास जो है वीडियो बहुत आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं आखिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते क्या है, इसकी पहचान क्या होते हैं, कैसे हम एक झटके में देखकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोर्ड पर चीज़ों को बहुत ही बिंदास तरीके से लिख लिया, ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो और टाइम का क्या हो, बचत हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बोर्ड पर लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो मैंने कहा मेरे भैया, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे क्या आ जाता है मेरे भैया, पहचान इसकी क्या होती है, गा गी गे आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इतना तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे, इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। फ्रेंड्स, समझ लीजिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इसके भी चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज की वीडियो के माध्यम से हम इन सबको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी सब चीज़ बता चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखो तो वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आपको क्रम वाइज देखेंगे तो आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप पहचान देख लिया अच्छी तरीके से। अब देखते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्या शब्द वाक्यों के पहले नहीं आता, कब, कहाँ, क्यों आदि वाक्यों के बीच में नहीं आता है, उससे क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए सर, मान लिया। अब इसके हम फार्मूले की बात करते हैं। ध्यान रखना, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस करके क्या हो जाएगा, बिल। क्या हो जाएगा, बिल आब्लिक क्या हो जाएगा मेरे भाई, आब्लिक करके क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। आब्लिक करके सेल, और प्लस क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। B1 के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। आप इतना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया, बिल आब्लिक सेल। आखिर बिल का यूज कैसे करेंगे, सेल का यूज कैसे करेंगे मेरे भाई, ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। मैंने कहा इसमें देखिए दो शब्द आए हैं, बिल और आब्लिक करके क्या आया है, सेल आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बिल होता है, बिल के साथ, ठीक है, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ जो होता है प्रोनाउंस, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं ना, सब नाउंस होते हैं, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य सभी प्रोनाउंस हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, बिल का प्रयोग करेंगे। इतना आप श्योर, इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या है क्या फ्रेंड्स, नहीं है ना। ये तो हमारी बात होगी, चलो ठीक है, समझ लिया। आई और बी के साथ केवल मात्र सेल का यूज करना है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जो हो, सभी के साथ इसका प्रयोग करना है, बिल का प्रयोग करना है। ठीक है सर, बिल का प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कहा पहचान क्या हो गई, इसकी पहचान तो हमने बता दिया। फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट बिल प्लस क्या, सेल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया किसका मेरे भाई, असर्टिव सेंटेंस का। अरे भैया क्या इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है, हाँ बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है मेरे भाई, ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस बिल आब्लिक सेल प्लस क्या होता है, B1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर, ये तो हमारा असर्टिव हो गया। लेकिन जैसे निगेटिव में जाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद बिल आब्लिक सेल वैसे ही रहेगा मेरे भाई, बिल आब्लिक सेल वैसे ही रहेगा। और प्लस यहाँ पे करके धीरे ध्यान देना मेरे भाई, तो यहाँ पे प्लस करके केवल आपको बीच में नाट जोड़ देना है। क्या जोड़ देना, नाट करके प्लस कर देना है। बाकी पूरे वाक्य वैसे रहेंगे, B1 प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, अदर वर्ड। पूरा का पूरा सेम चीज वही रहे, केवल यहाँ पे नॉट जुड़ जाता है, बस। क्लियर, ये तो हमारा होगा किसका फार्मूला मेरे भाई, नेगेटिव सेंटेंस की। तो आप क्लियर हो, एकदम श्योर हो ना। और उसके बाद जैसे हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना, यही बिल आब्लिक सेल पहले आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बिल आब्लिक
सेल, बिल ऑब्लिक सेल प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर नॉट इसमें होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट फिनिश नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ब, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब उसके बाद देखिए ये तो हमारा ये वाला फार्मूला हो गया। अब उसके बाद ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया, ये वाला हमारा ये फार्मूला हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव का इनसे फार्मूला बनेगी सर, तो ध्यान रखना डबल इंट्रोगेटिव में केवल आपको पूरा फार्मूला यही लिखना है, केवल सबसे पहले वाक्य में डब्ल्यू चिपका देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, सब सेंटेंस आसानी से हो जाएगा। तो क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले इसी में डब्ल्यू चिपका देना है, किसमें, इसी में। देखो कैसे करेंगे, डब्ल्यू टाइप लिख देंगे पहले, प्लस करके यही पूरा वाक्य उतारेंगे, बिल ऑब्लिक क्या हो जाएगा सेल, अब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। बात क्लियर पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट है नहीं, डाउट है ना, ये आपका क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा। ये आपके चारों फार्मूले हैं, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हम बारी बारी समझते हैं आखिर इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मेरे भाई मैंने कहा था पहले भी आपको बताया, जब किसी सेंटेंस को किया जाए सबसे पहले आपको ढूंढना होता है सब्जेक्ट, ढूंढना होता है ऑब्जेक्ट, ढूंढना होता है वर्ब, ढूंढना होता है। तीन चीज आपको पकड़ना होता है। क्या क्या मेरे भाई, मैंने कहा सब्जेक्ट ढूंढना होता है, वर्ब ढूंढना होता है, प्लस क्या ढूंढना होता है ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ढूंढना है। तो सेंटेंस मैंने कहा लास्ट में आप देखिए सेंटेंस, देखिए कहा है सेंटेंस, वह लड़का कल कॉल तुम्हें करेगा, वह लड़का कल कॉल तुम्हें करेगा। तो मेरे भैया वह लड़का कल कॉल तुम्हें करेगा ना, तो कॉल करना, कॉल का मतलब ही होता है करना, तो यानी कॉल जो है करेगा ना। इस तुम्हें थोड़ा मैं साइड देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कहते हो वह लड़का कल तुम्हें कॉल करेगा, तुम्हें थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, कॉल करना का क्या है हमारा एक वर्ब है, क्या है मेरे भाई वर्ब है। और उसके बाद कॉल करे, कौन करेगा, वह लड़का। अब यहाँ पे वह भी है लड़का, सर इसमें सब्जेक्ट दोनों में से कौन, मेरे भैया ध्यान देना, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है, किसका, नाउन का इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस है ना, नाउन का इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दोनों क्या हमारे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे द लड़का हमारा क्या, वह लड़का क्या हमारा मेरे भाई सब्जेक्ट है। और उसके बाद वह लड़का कॉल करे, किसे करेगा, तुम्हें करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद कब करेगा, कल करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा अदर वर्ड होगा। ठीक है, ये बात क्लियर पूरी तरीके, जी सर बिल्कुल क्लियर। आप सेंटेंस करिए, सब्जेक्ट प्लस क्या है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वह लड़का को लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे, क्या लिखेंगे डैट, क्या हो जाएगा डैट। और उसके बाद लड़का क्या बोलते हैं बॉय, डैट बॉय, क्लियर, डैट बॉय हो गया। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नियम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया सब्जेक्ट, फिर बोल रहा बिल ऑब्लिक सेल, दोनों में से एक लगाना है मेरे भैया। हम क्या लगाएंगे इसमें, तो मैंने कहा आप क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। ऐसा क्यों बिल लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना अगर आई और बी सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ हम सेल का यूज करेंगे, नहीं तो सभी के साथ बिल का यूज करते हैं। तो डैट बॉय वाला लड़का, जिसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्लिक करके, सेल के यूज नहीं होगा तो किसका प्रयोग, बिल का। तो क्या लिख देंगे, बिल लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे भाई, बिल लिख देंगे। और उसके बाद बोल रहा है मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कॉल करना, कॉल का उद्देश्य होता है करना, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कॉल होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड ही होता है। तो हमको क्या चाहिए भैया फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या लिख देंगे, कॉल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉल, क्लियर। अब कॉल करेगा किसे कर, देखो हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कॉल किसे करेगा, तुम्हें, तो क्या लिख देंगे यू, क्या लिख देंगे यू। और उसके बाद क्या बचता है, कल, कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टरडे बोलते हैं। क्या स्टरडे मतलब कल होता है क्या, नहीं, स्टरडे मतलब कल होता है, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तब वहां पे स्टरडे का मतलब कल लिखा है। तो जब फ्यूचर में होता है इसका मतलब क्या होता है, टुमारो होता है। क्या लिख होता है, टुमारो, तो क्या लिख देंगे, टुमारो, टुमारो, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैड बॉय विल कॉल यू टुमारो। क्या इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, एकदम हलवा है ना ट्रांसलेशन करना, बहुत ईजी है। अभी तो छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप पहले सीख लीजिए। क्योंकि मैं जब एग्जाम्पल देता था बहुत बड़ा बड़ा पहले देता था, उसमें लोग कहते थे कि नहीं सर इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, कुछ दिमाग में घुसता नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं छोटा छोटा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता चले, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑलरेडी करते जाएंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
ये हमारा हो गया बात क्लियर, दैट वाई विल कॉल यू टुमारो, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है आपका, कल मैं शाम के साथ मुंबई नहीं जाऊंगा। भैया यहाँ पे नहीं शब्द है, निगेटिव वर्ड है ना। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को पहले पहचान के देखिए, मैंने कहा यहाँ पे क्या है, गाया है, तो गाया इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हमें पता है, चलो ठीक है मानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो ये भैया देखो इसमें क्या शब्द आया, नहीं शब्द का प्रयोग आया है। अगर नहीं शब्द का प्रयोग हो जिसका मतलब हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है इसके लिए फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही तो करना है मेरे भाई, और कुछ करना है क्या, नहीं करना है। तो हमने देखो यहाँ पे जाऊंगा, जाऊंगा भैया, जाऊंगा, मैं रो रहा हूँ, जाऊंगा 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 जाऊंगा, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, सॉरी क्या हमारा है, वर्ब हुआ। क्या हुआ, वर्ब हुआ। जाऊंगा, कौन जाऊंगा, कौन जाऊंगा, मैं शाम के साथ मुंबई नहीं जाऊंगा, मुंबई नहीं जाऊंगा। कौन नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। बात क्लियर समझ में आ रही क्या फ्रेंड्स, पूरी तरीके से, बिल्कुल ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हुआ। अब उसके बाद कहाँ नहीं जाऊंगा, मुंबई नहीं जाऊंगा, तो हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब नहीं जाऊंगा तो किसके साथ में, भैया मैं मोहसिन, किसके साथ, शाम के साथ थोड़ी ना, मैं तो किसी और के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शाम के साथ क्यों भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब शाम हमारे क्या हो गए मेरे भैया, अदर वर्ड हो गए। तो नियम के अकॉर्डिंग करो ना मेरे भाई, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या, आई है, तो हम लिख देंगे आई। क्या लिख देंगे, आई लिख दिए। अब उसके बाद देखिए आई के साथ किसका प्रयोग होता है, मैं इसको ध्यान देना, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, बिल प्लस सेल दोनों में से एक करना है मेरे भैया। मुझे समझने रहे क्या कर रहा है, तो मैंने बताया था ना आपको, मैंने कहा था बिल आब्लिक सेल, सेल के बाद किसका प्रयोग करना है, आई या बी का। तो यहाँ पे देखिए क्या आना है मेरे भाई, आई आया, तो आई साथ किसका प्रयोग होता है, सेल, किसका मतलब बिल का यूज नहीं होगा, किसका प्रयोग सेल का। तो क्या लिख देंगे, आई सेल। क्या लिख देंगे, आई सेल, आई सेल, आई सेल हो गया। उसके बाद नेगेटिव वर्ड है क्या, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग बिल्कुल हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, आई सेल नॉट, आई सेल नॉट ना। अब उसके बाद मेनू का फॉर्म, जानब क्या बोलते हैं, गो। जानब क्या बोलते हैं, गो। फर्स्ट फॉर्म है B1 है, इसका मतलब गो बोलते हैं, तो क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे। फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। हमको फर्स्ट फॉर्म गो होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म लिख दिए। क्या हो जाएगा, आई सेल नॉट गो। कहाँ नहीं जाऊंगा मेरे भैया, मुंबई। कहाँ नहीं जाऊंगा, मुंबई। कहाँ नहीं जाऊंगा, मुंबई, मुंबई। ये हमारा हो गया क्लियर। अब मुंबई नहीं जाऊंगा, अब उसके बाद हमारा देखो सवाल के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड कौन है, शाम के साथ नहीं जाऊंगा, किसके साथ नहीं, शाम के साथ नहीं जाऊंगा। तो साथ के लिए क्या होता है, के साथ के लिए मतलब होता है विथ, किसके साथ, शाम। क्या लिख देंगे, शाम। और कब नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, तो लिख देंगे कल के लिए, फ्यूचर में क्या लिख देंगे, टुमारो, टुमारो। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, सीमा सब्जेक्ट है और उसके बाद मदद नहीं करेगी, हमारा क्या हुआ, मदद का मतलब ये होता है करना, या इसमें नहीं शब्द है नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद नहीं मदद करे, किसकी नहीं मदद करेगी, मेरे भाई की। तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नियम के अकॉर्डिंग कर दो। सीमा, सीमा हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सीमा लिखती है। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट है क्या फ्रेंड्स, नहीं साहब। अब बताओ सीमा, अब आई और बी होता तो हम सेल का प्रयोग करते, लेकिन आई और बी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिखा मेरे भैया, सेल का यूज नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे बिल का। तो क्या हो जाएगा, सीमा बिल, सीमा बिल। यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, सीमा बिल, सीमा बिल। अब इसके बाद मदद नहीं करेगी ना, यहाँ पे निगेटिव वर्ड आया, देखो यहाँ पे नहीं शब्द आया, तो इसका मतलब क्या, बिल नॉट, मदद करना क्या बोलते हैं, हेल्प, विल नॉट हेल्प। किसकी मदद नहीं करेगी, मेरे भाई की। तो मेरे भाई का मतलब क्या होता है मेरे भैया, माई ब्रदर, माई ब्रदर। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे की मीनिंग मत ढूंढो मेरे भाई, की मीनिंग हमेशा नहीं होती है, ऐसा मत लिखना आप माई ब्रदर, ऐसा मत बिल्कुल करना, क्योंकि हर चीज की मीनिंग बिल्कुल नहीं लिखी जाती फ्रेंड्स। बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद कब नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, फिर वही काम कर दो मेरे भैया, टुमारो, टुमारो। ये उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमा विल नॉट हेल्प माय ब्रदर। ये बात क्लियर समझ में आ गई पूरी तरीके से, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, तो नहीं है ना। अब उसके बाद आते हैं भैया इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मैंने कहा जब क्या शब्द पहले आते हैं उसको या ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्या सब इसमें पहले आया है, तो इसका मतलब हमारा क्या इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव होगा मेरे भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल ऑब्लिक सेल दोनों में से एक का यूज करेंगे, तो
तो हम कर लेते हैं। पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा भारतीय खिलाड़ी है, इतना तो आप पहचान सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जीतेंगे, हमारा क्या है वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया वर्ब हो गया। उसके बाद मैच जीतेंगे, हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। कहाँ जीतेंगे पता ना, मैं तो हमारा क्या होगा अदर होगा। इतना तो आप जान रहे हो, तो मैं बताऊंगा नहीं बार बार फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सभी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी देखो भैया आई और बी तो नहीं है, तो हम सभी खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी चाहे नाउन में क्यों ना हो, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, हम किसका प्रयोग करेंगे विल का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे विल, विल। भारतीय खिलाड़ी क्या बोलते हैं भैया, इंडिया में तो रहते हैं ना, इंडियन खिलाड़ी क्या बोलते हैं प्लेयर। और प्लेयर्स क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बिल इंडियन प्लेयर्स, वो बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा देंगे मेरे भैया इसके साथ, देखो यहाँ पे बिल ऑब्लिक सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैनर का फर्स्ट फॉर्म। अब जीतना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विक्ट्री बोलते हैं, विक्ट्री बोलते हैं या तो विन बोलते हैं। तो हमें पता है दोनों में, तो हम क्या लिख देंगे विन लिख देंगे। क्या लिख देंगे विन मतलब जीतना होता है, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वन ऑन होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे विन लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मैच, तो लिख देंगे मैच, क्या लिख देंगे मैच। अब उसके बाद हमारा अदर वर्ड है कहाँ इन पटना, कहाँ इन पटना, इन पटना। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्या बिल इंडियन प्लेयर्स बिन मैच इन पटना। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, ये तो हो गया समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है क्या है, मैं अगले हफ्ते। देखिए यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव, क्यों डबल इंट्रोगेटिव, पहले सेंटेंस को पहचानते हैं। गाया तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक। और उसके बाद कैसे आया, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है भैया डबल इंट्रोगेटिव है। जो डबल इंट्रोगेटिव होगा तो फार्मूला भाई आंख मूंद के लगा दो, डब्ल्यूएच टाइप विल प्लस सेल प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस ये फार्मूला आपको लगा देना है। सबसे पहले देखो मेरे भैया जाऊंगा, ये हमारा वर्ब हुआ, जाऊंगा क्या करने मिलने, ये भी हमारा वर्ब हुआ। ऐसे दो दो वर्ब को जोड़ेंगे, हमने कहा जब दो वर्ब को जोड़ा तो इनफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ब हो गया जाऊंगा। अब कौन जाऊंगा मैं क्या है एक सब्जेक्ट है, क्या है भैया सब्जेक्ट है। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा 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 कहाँ जाऊंगा मेरे भैया दिल्ली जाऊंगी, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। मैं जाऊंगा ना मिलने जाऊंगा, मैं मिलने जाऊंगा, कहाँ मिलने जाऊंगा राकेश, अपने दोस्त राकेश, हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो। लेकिन कैसे हम इसको करेंगे पहले ध्यान समझिएगा, दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे देखिए, मैंने कहा आई हुआ ना, उससे पहले हम पहले कैसे को बाहर निकालते हैं भैया। कैसे को बाहर, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है तो कैसे को बाहर निकालते हैं, डब्ल्यू एस टाइप, तो कैसे क्या बोलते हैं हाउ बोलते हैं, हाउ क्या बोलते हैं हाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई हाउ बोलते हैं, हाउ हो गया। अब आई सब्जेक्ट, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसके साथ में बिलाबली सेल, दोनों में से क्या लगाएंगे सेल लगाएंगे, आई हाउ सेल। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन आई, आई। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा जाऊंगा, मैं क्या करूंगा जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा क्या बोलते हैं मैं इसको जल्दी बताओ, जाऊंगा बोलते हैं गो, गो। अब गो हो गया क्लियर, आई सॉरी हाउ सेल आई गो, गो जाऊंगा गो, पहले जाऊंगा तब मिलूंगा, पहले मिलूंगा तब जाऊंगा। सर पहले जाऊंगा तभी तो मिल पाऊंगा, ऐसे थोड़ी बिना जाए मिल पाऊंगा नहीं, पहले जाऊंगा। तो आई गो दोनों आपको जोड़ दो, गो टू मीट, गो टू मीट, गो टू मीट जाऊंगा मिलने, किससे मिलने जाऊंगा अपने दोस्त राकेश से। तो अपने दोस्त राकेश के लिए से क्या लगाएंगे टू लगा देंगे, अपने दोस्त राकेश के लिए क्या लगाएंगे मेरे भाई, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे अपने दोस्त राकेश से मिलने। क्या हो जाएगा यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा माई हो जाएगा, माई। अब उसके बाद अपने दोस्त राकेश क्या हो जाएगा, अपने दोस्त माई हो गया, दोस्त क्या बोलते हैं फ्रेंड्स बोलते हैं, फ्रेंड्स और फ्रेंड हो गया। और उसके बाद कौन है राकेश है, कौन है मेरे भाई राकेश है। ये बात क्लियर, क्या हो जाएगा हाउ शैल आई गो टू मीट टू माय फ्रेंड राकेश। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। और कहाँ जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा इन दिल्ली, इन दिल्ली, इन दिल्ली। ये बात क्लियर। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो आपका आंसर। ये तो पहला तरीका हमारा हो गया। सर इसका दूसरा तरीका कैसे होता है, जो मैंने कहा ऐसे करो। दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो क्लियर, क्या हो जाएगा हाउ शैल आई ना। अब उसके बाद आई हो गया, ठीक आई हो गया। आई के बाद हम क्या लगा देंगे वर्ब हमारा लगा देंगे गो, आई गो, क्या हो जाएगा आई गो, आई गो, आई गो कहाँ जाऊंगा इन दिल्ली, इन
दिल्ली, इन दिल्ली, दिल्ली, इन दिल्ली। क्लियर, यहाँ तक इन दिल्ली हो गया। अब उसके बाद दिल्ली जाऊंगा, क्या करने जाऊंगा, मिलने जाऊंगा। तो मिलने के लिए क्या लगा देंगे मेरे भाई, टू मीट, टू मीटिंग लगा दो चाहे, क्योंकि जिरेंड और इन्फिनिटिव दोनों बनाया जाता है। गो इन दिल्ली ना, कहाँ, टू मीटिंग करने के लिए। किससे मीटिंग करने के लिए, अपने दोस्त से। अपने दोस्त के लिए क्या लगा देंगे मेरे भाई, अपने दोस्त के लिए क्या लगा देंगे, अपने दोस्त के लिए हम लगा देंगे क्या, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। कौन है, राकेश है। कौन है, राकेश है। अब उसके बाद यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अभी कुछ शब्द और बचते हैं मेरे भैया, देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अभी नहीं लगे, डिले हो गया। और कब जाऊंगा, अगले हफ्ते है। तो अगले हफ्ते क्या बोलते हैं, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लगा देंगे क्या, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क सब में लगा देना है। इसको मैंने बताना, आप दो तरीके से कर सकते हैं। क्या, हाउ शेल आई गो टू मीट टू माई फ्रेंड राकेश इन दिल्ली नेक्स्ट वीक ना, यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। और चाहे तो आप इसको यहाँ से आई से रिमूव करके ऐसे करके यहाँ पे आई गो ना इन दिल्ली टू मीटिंग, क्योंकि यहाँ पे जिरेंट बनाएगा, मीटिंग माय फ्रेंड राकेश नेक्स्ट वीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या है, नहीं समस्या है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, अच्छा सर ये तो बात समझ में आ गई पूरी सर, लेकिन अभी तो आप एक छोड़ रहे हो, वह लड़का तुम्हें अवश्य कॉल करेगा, वह लड़का तुम्हें अवश्य कॉल करेगा। इसका मैं इसको थोड़ी मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब वह लड़का तुम्हें अवश्य कॉल, सर इसका ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो वही करना है मेरे भाई, ध्यान देना। क्या हो जाएगा, वह लड़का हमारा सब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद कॉल करना हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो करेंगे क्या, डेट, क्या लिखेंगे भैया, डेट बॉय, डेट बॉय। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बिल लिखा था, बिल लिख देंगे ना, क्या लिख देंगे, बिल लिख देंगे। क्या यहाँ पे बिल लिख दे, बिल्कुल नहीं सर, इसमें बिल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वह लड़का तुम्हें अवश्य कॉल करेगा। अवश्य की मीनिंग नहीं होती है, ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। जब सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, जहाँ पे इच्छा अनिवार्यता बाध्यता होता है, तो नियम पूरा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे तब जब इच्छा अनिवार्यता बाध्यता होता है, तो वहां पे बिल के साथ आई और बी का प्रयोग होता है। बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। कब, जब सेंटेंस में इच्छा अनिवार्यता बाध्यता का बोध होता है तब। जैसे वह लड़का कल तुम्हें अवश्य कॉल करेगा, उसकी इच्छा है भैया, अवश्य करेगा, उसकी मजबूरी है, मजबूरी है, तुम्हें अवश्य कॉल करेगा। तो इसका मतलब जब ऐसे सेंटेंस होना, तो वहां पे आई और बी के साथ शैल का प्रयोग नहीं होगा, केवल बिल का प्रयोग होगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, किसका प्रयोग, बिल का। और बाकी सभी कर्ताओं के साथ इसका प्रयोग करेंगे, हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो दैट वाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे शैल लिख देंगे। अब शैल कहाँ से आया, यही अवश्य के लिए, क्योंकि इच्छा जाग गई उसकी, भैया वो अभी तक तो कॉल तुमने करेगा, कंफर्म नहीं। देखो, वह लड़का कल कॉल तुम्हें करेगा, अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन अब ऐसा बोल रहा लड़का तुम्हें कॉल अवश्य करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इच्छाएं हो गई, मजबूरियां हो गई, भैया करेगा तो करेगा, चाहे जैसे करेगा, ठीक है, चाहे उसकी डेट ही क्या होना चाहिए, लेकिन वो कॉल करेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, इच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट वाज शैल। अब नियम उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि दैट वाज साथ बिल लगता, लेकिन यहाँ पे अवश्य इच्छा लग गई। इसका मतलब आई, मतलब आई और बी के साथ किसका प्रयोग होने लगा, बिल का प्रयोग होने। क्लियर फ्रेंड्स, में कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो क्या लिख देंगे, दैट वाई कॉल यू, कॉल यू कब करेगा, कल, कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया पूरी तरीके से, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएंगे। सबके सब सेंटेंस बहुत ही इजी थे, बहुत आसान से, बहुत अच्छे तरीके से आप कर ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कैसे लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत आसान से आपको सब ट्रांसलेट करना आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आपको ये बातें समझ में आई फ्रेंड्स पूरी तरीके से, बिल्कुल कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है ना। ये हमारा हो गया पूरा आपका
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा हो गया आपका पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अपवाद कैसे, मैंने जो आपको ये वाला लेक्चर बताया डेट वाई के साथ ना आई और बी के साथ कहाँ विल का प्रयोग होता है, इसको मैं अगले लेक्चर में आऊँगा तब उसको आपको बहुत बिंदास तरीके से बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दिए फ्रेंड, ठीक है, जिससे कि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके और अपने इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही स्ट्रांग बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे तो हर किसी के पास जाता रहेगा।